गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड में आज हम पार्ट 9 को रिवाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए पार्ट 9 का नाम क्या है, बंदर के जामुन। तो सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। तो चलिए पहला देखिए क्या है, कलेजा। कलेजा का क्या होता है, दिल। कलेजा दिल। दोस्त मित्र। धूर्त धोखेबाज। तरकीब योजना। तपाक जल्दी से। रसीले रस से भरे। रसीले रस से भरे। हिचकिचाना शर्माना। युक्ति उपाय। ठीक है, तो देखिए बच्चों बंदर के जामुन। तो ये क्या है, बंदर और मगरमच्छ के बारे में एक बहुत अच्छी कहानी दी गई है। ओके, तो सबसे पहले देखिए मैं बंदर के बारे में बता रही हूँ आपको। बंदर बहुत ही बुद्धिमान जानवर है और बंदर बहुत ही चालाक होता है। तो यह नकल करने की कला में बहुत माहिर होता है। और मगरमच्छ धरती और जमीन पर पाया, मतलब कि पानी और जमीन पर पाया जाने वाला खतरनाक जीव है। ठीक है, जो पानी में रहता है और धरती पर भी पाया जाता है। और ये कौन सा है, मांसाहारी जीव होता है मगरमच्छ। तो देखिए थोड़ा सा पार्ट में वैसे ही समझा रही हूँ कहानी इसको। तो बंदर और मगरमच्छ। तो सतलुज नदी के किनारे एक बहुत ही बड़ा सा क्या था, पेड़ था। और उस पेड़ पर क्या लगे हुए थे, जामुन लगे हुए थे मीठे मीठे। और उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर कौन रहता था, एक बंदर रहता था। और पेड़ के नीचे एक नदी थी। नदी में मगरमच्छ रहता था, किसके साथ, अपनी पत्नी के साथ। नदी में मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। तो बंदर रोज उन जामुनों को तोड़कर खाता था, जो कि जामुन बहुत ही मीठे और रसीले थे। मगरमच्छ रोज उन्हें देखता कि बंदर तो रोज जामुन खाता है। तो एक दिन बंदर को जामुन खाते हुए देख उसके मुंह में पानी आ गया। तो मगरमच्छ ने कोई उपाय सोचा। तो मगरमच्छ बोला, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो बंदर ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ। मगरमच्छ ने क्या कहा, हाँ मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, बंदर ने कुछ जामुन मगरमच्छ को दे दिए। बोले कि तुम ये जामुन अपनी पत्नी के लिए घर लेकर जाओ। तो मगरमच्छ घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोला, ये जामुन मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। ये जामुन बहुत मीठे हैं। मगरमच्छ ने ऐसा कहा। पत्नी ने जामुन खाए और उत्तर दिया, ये जामुन तो बहुत मीठे और रसीले हैं। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो मगरमच्छ बोला, हाँ ये जामुन तो रोज ही बंदर खाता है। तो फिर पत्नी बोली कि जो इन मीठे जामुनों को रोज खाता होगा तो उसका कलेजा भी कितना मीठा होगा। किसने कहा, मगरमच्छ की पत्नी ने कहा। तो पत्नी बोली, एक दिन आप बंदर को घर लेकर आना, तो मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, बंदर मेरा दोस्त है। लेकिन पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही। तो वह बोली, नहीं तुम एक बार उसे घर जरूर लेकर आओ, मैं उसका कलेजा खाऊंगी। तो फिर मगरमच्छ ने कहा, नहीं, लेकिन पत्नी नहीं मानी। तो मगरमच्छ ने हाँ कर दी। तो मगरमच्छ बोला, वह तो नदी में तैरना ही नहीं जानता, मैं कैसे लेकर आऊँगा उसको। तो बोले, मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ बंदर ही चाहिए। तो मगरमच्छ ने एक उपाय सोचा। तो अगले दिन फिर वो बंदर के पास गया और बोला, मेरी पत्नी ने तुम्हें घर पे बुलाया है। तो बंदर ने झट से उत्तर दे दिया, कहा मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। फिर बंदर ने कहा, मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगा। तो मगरमच्छ ने कहा, मैं अपनी पीठ पर बैठाकर तुम्हें नदी पार करवा सकता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। तो बंदर झट से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। और जैसे ही वो नदी में जा रहे थे, कुछ बातें करते हुए जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद मगरमच्छ ने बातों ही बातों में सारी बात बंदर को बता दी कि मेरी पत्नी तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। तो बंदर एकदम से हैरान रह गया, ये क्या हुआ।
मगरमच्छ तो मेरा दोस्त था, फिर भी ये मुझे अपने घर ले जा रहा है अपनी पत्नी के लिए। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर मगरमच्छ से क्या कहा बंदर ने कि आप यहीं पर रुको, मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ कर आया हूँ। बड़ी ही समझदारी से बंदर ने काम लिया था। तो मगरमच्छ बोला चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस पेड़ पर लेकर चलता हूँ। तो वापस वो उसी पेड़ पर आते हैं और बंदर ने छलांग लगाई जल्दी से और पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, तो बंदर ने मगरमच्छ से कहा तेरे जैसा धूर्त मित्र मुझे नहीं चाहिए, यानी तेरे जैसा धोखेबाज दोस्त मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती बहुत अच्छी थी, रोज तो वो उसे अच्छे जामुन देता था, और फिर भी मगरमच्छ ने बंदर के साथ गलत किया। तो बंदर को अच्छा नहीं लगा और बंदर ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से काम लिया, वापस पेड़ पर बैठ गया। तो हमें भी कई बार मुसीबत आती है तो समझदारी से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस पाठ को थोड़ा सा बुक द्वारा भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये कहानी अच्छी भी लगी है और याद भी करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बुक द्वारा हम रीड करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये कौन है, बंदर और ये मगरमच्छ। ठीक है, और ये मगरमच्छ और उसकी पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं नदी में। ठीक है, अब देखिए हम पाठ को पढ़ते हैं। मगरमच्छ जमीन व पानी दोनों में रह सकता है। ठीक है, बंदर को सबसे अधिक बुद्धिमान जानवरों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अब देखिए, सतलुज नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। नीचे नदी में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को जामुन खाते देखा। बंदर को जामुन खाते देख उसके मुंह में पानी आ गया। वह जामुन खाने की युक्ति सोचने लगा। युक्ति क्या होता है बच्चों? उपाय। और एक दिन बंदर से बोला, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर ने भी झट से कहा, हाँ। अब मगरमच्छ और बंदर दोस्त बन गए। बंदर पेड़ से मीठे मीठे रसीले जामुन गिराता और मगरमच्छ उन जामुनों को खाता। दोनों की दोस्ती यूं ही चल रही थी। दोनों बहुत खुश थे। आगे देखिए, एक बार कुछ जामुन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। मगरमच्छ ने पत्नी से कहा, ये जामुन मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए दिए हैं। बंदर के पेड़ के जामुन बहुत मीठे हैं। पत्नी बोली, सच, ये जामुन तो बहुत मीठे और रसीले हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मगरमच्छ बोला, बंदर ये जामुन रोज खाता है। पत्नी बोली, अच्छा, बंदर ये जामुन रोज खाता है तो सोचो, जो रोज इन मीठे जामुनों को खाता होगा उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ बोला, हाँ, ये तो है। पत्नी मगरमच्छ से बोली, तुम अपने दोस्त बंदर को घर लेकर आना, मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ बोला, नहीं। हाँ, ये तो है। पत्नी मगरमच्छ से बोली, तुम अपने दोस्त बंदर को घर लेकर आना, मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ बोला, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, वह मेरा दोस्त है। पत्नी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उसका कलेजा खाना है। मगरमच्छ ने कहा, मैं उसे पानी के अंदर कैसे ला सकता हूँ?
लेकिन मगरमच्छ की पत्नी जिद पर अड़ी रही। मगरमच्छ को पत्नी की बात माननी पड़ी। वह बंदर को पानी में लाने की तरकीब सोचने लगा। तरकीब क्या होता है? योजना बनाने लगा। अगली सुबह मगरमच्छ नदी किनारे पहुंचा और बंदर से बोला, मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे दिए हुए जामुन खिलाए। उसे जामुन बहुत ही स्वादिष्ट लगे। बंदर ने छलांग लगाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, तुम उनके लिए और जामुन ले जाना। मगरमच्छ ने कहा, हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन वह तुमसे मिलना चाहती है। बंदर बोला, कैसे चल सकता हूँ, मुझे तो तैरना ही नहीं आता। मगरमच्छ तपाक से बोला, तुम चिंता न करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। तो देखा कैसे मगरमच्छ ने योजना बनाई। आगे देखिए, मगरमच्छ बंदर मान गया। वह उछलकर तुरंत मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ नदी में उतरकर तैरने लगा। बंदर पहली बार नदी में सैर कर रहा था। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में मगरमच्छ ने बंदर को बताया, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। उसे लगता है कि जामुन की तरह तुम्हारा कलेजा भी बहुत मीठा होगा। मगरमच्छ के मुंह से ऐसी बात सुनकर बंदर को झटका लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, दोस्त, ऐसी बात तो पहले बताना था। मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। अब मुझे वापस कलेजा लेने जाना होगा। मगरमच्छ बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वापस लेकर चलता हूँ। मगरमच्छ बंदर को लेकर नदी के किनारे आ गया। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, कोई भी अपना कलेजा निकालकर पेड़ पर नहीं रख सकता है। तेरे जैसा धूर्त मित्र मुझे नहीं चाहिए, यानी तेरे जैसा धोखेबाज दोस्त मुझे नहीं चाहिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी कहानी दी गई है बंदर और मगरमच्छ के बारे में। अब देखिए अभ्यास 1 करते हैं हम। दिए गए विकल्पों पर सही का निशान लगाएं। बंदर किस नदी के किनारे पेड़ पर रहता था? यमुना, गंगा, सतलुज। तो क्या आएगा? सतलुज। बंदर ने किससे दोस्ती की? मगरमच्छ से, तोते से, चूहे से। तो मगरमच्छ की दोस्ती बंदर की दोस्ती मगरमच्छ से थी। मगरमच्छ की पत्नी बंदर का क्या खाना चाहती थी? हाथ, पैर, कलेजा। क्या खाना चाहती थी? कलेजा। मगरमच्छ बंदर को कैसे पानी में लेकर गया? पीठ पर बैठाकर, नाव में बैठाकर, हाथ पकड़कर। तो क्या आएगा? पीठ पर बैठाकर। कहानी का मुख्य भाव क्या है? मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए, जामुन नहीं खाने चाहिए, दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो हमें मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करें। मगरमच्छ नदी में अपनी किसके साथ रहता था? पत्नी के साथ रहता था। मगरमच्छ की पत्नी को जामुन बहुत क्या लगे? मीठे लगे। मगरमच्छ की पत्नी किसका कलेजा खाना चाहती थी? बंदर का कलेजा खाना चाहती थी। बातों ही बातों में मगरमच्छ ने बंदर को सारी क्या बता दी? बातें बता दी। बंदर ने कहा कि उसने अपना कलेजा किस पर ही छोड़ दिया है? पेड़ पर। किस पर? पेड़ पर। आगे देखिए कहानी में निम्न वाक्य किसने कहे? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? किसने कहा था? मगरमच्छ ने। ये जामुन तो बहुत मीठे और रसीले हैं। किसने कहा? मगरमच्छ की
पत्नी ने। बंदर ये जामुन रोज खाता है। तो ये किसने कहा? मगरमच्छ ने। वह मेरा दोस्त है। किसने कहा? मगरमच्छ ने। तुम उनके लिए और जामुन ले जाना। किसने कहा? बंदर ने। तो देखिए बच्चों, आज मैंने डिस्कवरिंग बुक से पार्ट 9 रिवाइज करवाया है और इसका अभ्यास भी आपको याद करना है। अभ्यास 1 है जो अच्छे से आपको याद करना है। ओके, तो पार्ट 9 को आप अच्छे से याद कीजिए और कहानी को समझिए।